हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 30 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहचान जानेंगे सबसे पहले हम। ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। ओके, इस टेंस में काम पूरा होना या जारी होना प्रकट नहीं होता। ठीक है, ना तो हमें ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है और ना ये पता चलता है कि काम चल रहा है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हमें नहीं पता चलता है। अब मैं कल घर जाऊंगी। ठीक है, ना तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई काम हो चुका है। ठीक है, ना ही ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। राइट, तो अब मैं कल घर जाऊंगी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल गो होम टुमारो। ठीक है, यहाँ इस सेंटेंस में हम यूज करते हैं शैल का और विल का यूज करते हैं इसमें हम। ठीक है, हम मथुरा जाएंगे, वी शैल गो टू मथुरा। ठीक है, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से यूज करेंगे हम कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल का रूल देखते हैं। ये सिंगुलर का था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल के लिए। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। आई वी के अतिरिक्त सभी के साथ विल का यूज होगा। ठीक है, आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। एग्जाम्पल, हम कल जाएंगे, वी शैल गो टुमारो। ठीक है, हम कल जाएंगे, वी शैल गो टुमारो। वे कल कॉलेज जाएंगे, दे विल गो टू कॉलेज टुमारो। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं विल का और शैल का। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स की हिंदी दी है, हिंदी की इंग्लिश दी है। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या होती है, वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट होगा। या ओके, रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है। तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तुम यहाँ काम नहीं करोगे। यू विल नॉट वर्क हियर। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करते हैं। देन आपको यहाँ पर इंग्लिश की एक्सरसाइज दी है ट्रांसलेट करने के लिए, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करना है इसको। ओके, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क का भी यूज होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क का हम यूज करते हैं ऐसे वाक्यों के अंत में। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, यदि क्या शुरू में हो तो। पहले में क्या होगा, क्या शुरू में आ जाता है तो। ये रूल क्या होगा हमारा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तब हमारा ये रूल होगा। एग्जाम्पल, क्या तुम आओगे। ठीक है, अब क्या हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम विल और शैल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। विल यू कम। ओके, क्या वह घर जाएगी, विल जाएगा। विल ही गो होम। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड टाइप जो है, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्यों, कब, कैसे आदि बीच में आए तो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू हमारी वर्ब विल या शैल में से कोई एक चूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम कब आए। ठीक है, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। मोहन क्यों जाएगा, व्हाई विल मोहन गो। ओके, व्हाई विल मोहन गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है ये एक्सरसाइज, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।